अब भला एक माँ से अच्छा कौन अपने बच्चे को जान सकता है? आप उसके साथ 24 आवर्स रहते हो, आपको सब कुछ पता है कि आपका बच्चा कैसा है। चाहे माँ एक सबसे बड़ी टीचर होती है, ये तो आप सब भी मानेंगे। कौन-सा बच्चा है या ऐसा कौन-सा बंदा है, मतलब वो लड़का है, लड़की है या बड़े लोग हैं जिसको एबीसीडी नहीं आती हो या जिसको काउंटिंग नहीं आती हो। या तो फ्रेंड्स, मैं राधिका आज आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो शायद किसी ने नहीं करी होगी। मैं उस टाइम से निकली हूँ अभी 2 महीने पहले, तो मैंने खुद ने बहुत सर्च करी थी यूट्यूब पे कि इससे रिलेटेड कुछ है क्या, बट नहीं था। वो टॉपिक है, क्या हमें बच्चे को हमें उसे प्ले स्कूल जॉइन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? तो बहुत सारे टिप्स के साथ कि उसे जाना चाहिए स्कूल में या नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। और हाँ, मैं आपको बिल्कुल भी कोई फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप उसे नहीं प्ले स्कूल में डालो या फिर आप उसको प्ले स्कूल जॉइन कराओ। ये बिल्कुल आपके ऊपर है। मैंने ऐसे कुछ आपको टॉपिक्स दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, वो आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इट्स टोटली अप टू यू। तो एक बार जाके मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम जानेंगे कि हमें बच्चे को प्ले स्कूल में, जो वो एज होती है ना 2 साल से 3 साल तक की, उसमें प्ले स्कूल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। हम ना बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या करें? ये डिपेंड करता है कि हमारा बच्चा कैसा है। हमें खुद ही पता होता है कि हमें उसे प्ले स्कूल में डालना है, नहीं डालना है। सिर्फ़ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी, ऐसे क्वेश्चन्स हैं वो आप खुद से पूछिएगा और आप खुद ही इसका आंसर दे पाओगे कि आपको आपके बच्चे को प्ले स्कूल में डालना है या फिर नहीं उसे प्ले स्कूल जॉइन कराना है। अब भला एक माँ से अच्छा कौन अपने बच्चे को जान सकता है? आप उसके साथ 24 आवर्स रहते हो, आपको सब कुछ पता है कि आपका बच्चा कैसा है। हाँ, अगर कोई वर्किंग मदर है, उनके केस में ये अलग है, लेकिन तब भी वो बता सकती हैं, भई आखिरकार वो माँ है। बेसिकली हमें क्या-क्या देखना होता है, हम प्ले स्कूल में बच्चे को कब डालें? अगर हमारा बच्चा कम एक्टिव है, मीन्स वो थोड़ा शांत रहता है, वो शैतानियाँ नहीं करता है, वो थोड़ा कम एक्टिव है। या फिर अगर हमारा बच्चा खाता नहीं है, खाने में बहुत परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा, वो खाता नहीं है, तब भी हम उसको प्ले स्कूल में डाल सकते हैं। या फिर वो फ्रेंडली कम है, जैसे इवनिंग में आप बाहर बच्चे को लेके निकलते हो और वो सबके साथ घुलता-मिलता नहीं है ईज़िली, वो शांत रहता है, अपने में अलग खेलता है, तो भी आप उसको प्ले स्कूल में डाल सकते हैं। या फिर उसको पढ़ना नहीं पसंद है, हर एक माँ या हर एक फैमिली मेंबर समय-समय पर उसको एबीसीडी 1, 2, 3 या फिर पोएम्स, आजकल तो बहुत कॉमन है, सारे बच्चे फ़ोन देखते हैं, तो वो पोएम सीखते हैं। अगर वो पोएम देख रहा है बचपन से, लेकिन अभी तक 2 साल हो गए हैं, उसे कोई पोएम खुद से याद नहीं हुई है, वो खुद से नहीं बोलता है, गाता है या आपसे सिखाते हैं, वो नहीं बोलता है, तो भी आपको उसको प्ले स्कूल में डालना चाहिए। हो सकता है वो आपसे नहीं सीख रहा है, लेकिन स्कूल में जाकर टीचर से ज़रूर सीखे या और बच्चों को देख के वो जल्दी वो सारी चीज़ें एडॉप्ट करे, जो हम घर पे नहीं करवा पा रहे हैं। उस केस में आपको पक्का बच्चे को प्ले स्कूल में डालना ही चाहिए, प्ले स्कूल में जाने देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं कि जब हमें बच्चे को प्ले स्कूल में नहीं करना चाहिए। अभी जो भी सब मैंने बताया ना, उसका जस्ट अपोज़िट कर लो। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो पढ़ने में भी अच्छा है, खुद से चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है, बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत ही सही, बट वो कर लेता है, वो फ्रेंडली भी है, बाहर जाता है और बच्चों के साथ खेलना चाहता है, अलग-अलग नहीं रहना चाहता है और वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, उसकी जो डाइट है उस हिसाब से खा भी लेता है, या जब उसे भूख लग रही है ना, वो बोलता है कि मम्मा भूख लग रही है, आप उसे सर्व करोगे तो वो खा लेगा। उस केस में बच्चा एक्टिव है आपका, सब कुछ ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है और वो सीख भी रहा है उससे, आपको उसकी बातों में, उसके बिहेवियर में सब अच्छे से दिखेगा। एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, नॉर्मली जैसे हमने बाहर लेकर गए बच्चा, कोई और उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है, वो जंप करता हुआ उसे देख रहा है, हमारा बच्चा भी छोटा है, 2 इयर्स का है, जैसे उसे जंप, वो चाहता है जंप करना, बट वो जंप कर नहीं रहा, बट उसे देख के वो कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है ना, उतना ही काफ़ी है। मेरे हिसाब से ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर बच्चा कर रहा है तो आप प्ले स्कूल में मत डालिए। ये पूरा का पूरा मेरा ओपिनियन है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बोला है, इवन गुजरात में, मैं एट प्रेज़ेंट यहाँ रह रही हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट ने प्ले स्कूल्स ना बंद ही कर दिए हैं। बंद कर दिए एज़ इफ उन्हें मदर केयर बना दिया है। उन्होंने बोला है, आप 3 साल से पहले बच्चे को पेंसिल नहीं पकड़ाओगे। आपको अगर कुछ सिखाना है, अगर कुछ भी आपको ऐसा करना है, आप ओरली उसे सिखाओ। आप उसे पेंसिल नहीं पकड़ाओगे। बच्चे के ऊपर ना बर्डन मत डालो अभी से।
एक बार बच्चा स्कूल में गया, फिर तो आपको भी पता है लाइफ टाइम आई थिंक 24 इयर्स तक उसे पढ़ाई, 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 पढ़ाई का बर्डन करता ही जाना है, पड़ता ही जाना है उस पर। मेरी नंद की ही बेटी है, वो यूकेजी में है और अभी से मेरी नंद इतनी परेशान है, वो ये नहीं परेशान है उसे पढ़ाना पड़ रहा है, वो पढ़ाएगी, लेकिन उसे लग रहा है कि छोटी-सी बच्ची के ऊपर इतना सारा बर्डन एक साथ दे दिया। स्कूल ने उसे 13-14 की स्पेलिंग्स तक भी याद करनी है, उसे बहुत कुछ ऐसा करना है जिसके लिए उसे लगता है कि वो अभी छोटी है। आप क्या कर सकते हो ना, अगर बच्चे को प्ले स्कूल में नहीं डाल रहे हो तो आप खेल-खेल में बच्चे को सिखा सकते हो। बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐसा कौन-सा बच्चा है या ऐसा कौन-सा बंदा है, मतलब वो लड़का है, लड़की है या बड़े लोग हैं जिसको एबीसीडी नहीं आती हो या जिसको काउंटिंग नहीं आती हो या जिसको छोटा-बड़ा नहीं आता हो। हाँ, आजकल ब्रिटिशर रूल हो चुका है अगेन हमारे इंडिया में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे छोटा-बड़ा नहीं आता है, बट जो एक कॉमन चीज़ एबीसीडी है या फिर काउंटिंग है या फिर कुछ नॉर्मल पोएम है, मछली जल की रानी है या फिर चंदा मामा दूर के कॉमन पोएम सबको आती है, सबको। बच्चे को भी आएगी, डेफ़िनेटली आएगी। वो सिखाने के लिए हमें उसे स्कूल में क्यों इंट्रोड्यूस करना है? स्कूल्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, डेफ़िनेटली बिना स्कूल के कुछ नहीं होने वाला, हेल्पफुल होते हैं। लेकिन उस केस में जब आप खुद बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप वर्किंग हो, आपको जाना है, आपको खुद काम पर जाना है, इतने टाइम आपको लगता है 3-4 घंटा अगर मेरा बच्चा प्ले स्कूल में रहेगा ना तो कुछ अच्छा ही सीख कर आएगा। उस केस में आप बिल्कुल बच्चे को प्ले स्कूल में डालिए। मैं कोई प्ले स्कूल के लिए एंगेज्ड में नहीं हूँ, फॉर में ही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप पूरी तौर से आपके फैमिली मेंबर्स पूरी तौर से बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है माँ एक सबसे बड़ी टीचर होती है, ये तो आप सब भी मानेंगे। स्कूल में डालने के बाद भी तो हमें उसे पढ़ाना ही पड़ेगा ना, रोज़ का होमवर्क आएगा तब भी तो हमें पढ़ाना है। बिना स्कूल के भी हम वो काम कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? अगर आप इसके और भी टिप्स लेना चाहते हैं मुझसे, जानना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं पक्का आपको टिप्स दूँगी कि हम कैसे घर में बच्चे को पढ़ाएँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करके जाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि इस पे मैं कुकिंग वीडियोज़ भी लाती हूँ, ब्लॉग्स भी लाती हूँ, अपने बच्चे के साथ अपना फैमिली टाइम भी दिखाती हूँ, बहुत सारी टिप्स, ब्यूटी टिप्स भी लाती हूँ, पेरेंटिंग टिप्स भी लाती हूँ और हाँ, हॉल्स भी करती हूँ मैं। प्लीज़ जाके एक बार प्रीवियस वीडियोज़ को चेक करिए और जो भी वीडियोज़ के लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, एक बार जाके वो भी ज़रूर देखिएगा। Bye bye. Love you.